नमस्कार, मैं आपकी आचार्य रजनी। आज मैं आपको एक वीरांगना के बारे में बताऊंगी। सुभद्रा कुमारी चौहान की एक प्रसिद्ध कविता है। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। 1835 में जन्मी मणिकर्णिका मनुबाई अपने पिता मोरोपंत और माँ भागीरथी बाई की दुलारी थी। वे नानाजी पेशवा राव की मुंह बोली बहन थी। इन्हें प्यार से चबीली कहा जाता था। वे बिट्टूर में पली बड़ी। केवल 4 वर्ष की उम्र में इनकी मां का देहांत हो गया था। मनुबाई बचपन से ही तीर तलवार चलाती थी, घुड़सवारी आदि करती थी, जिसके कारण उनके चरित्र में भी वीरता के गुण थे। सन 1842 में इनका विवाह झांसी के अंतिम पेशवा राजा गंगाधर राव के साथ हुआ, जिसके बाद वे रानी लक्ष्मीबाई कहलाने लगी। विवाह के 9 वर्ष बाद लक्ष्मीबाई एक पुत्र को जन्म दिया, परंतु वो जन्म के 3 महीने बाद ही चल बसा। तब उन्होंने दामोदर राव को गोद लिया, परंतु पुत्र वियोग में राजा गंगाधर राव बहुत बीमार पड़ गए और वो कुछ समय के बाद स्वर्ग सिधार गए, जिसका फायदा उठाते हुए अंग्रेजों ने रानी लक्ष्मीबाई को झांसी छोड़ने को कहा, परंतु रानी लक्ष्मीबाई ने स्पष्ट किया कि झांसी मेरी है और मैं इसे प्राण रहते नहीं छोड़ूंगी। इसी बात पर अंग्रेजों और झांसी वासियों के बीच युद्ध छिड़ गया। अंग्रेज सेनापति ने रानी को स्त्री होने के कारण असहाय मानकर झांसी पर आक्रमण कर दिया, परंतु वीर रानी लक्ष्मीबाई पूर्णतः तैयार थी। रानी ने भी पूरी साहस से अंग्रेजों का सामना किया। रानी ने झांसी की अन्य स्त्रियों को भी प्रेरित कर सेना में शामिल किया। झांसी से निकलकर रानी कालपी पहुंची। ग्वालियर में उन्होंने डटकर अंग्रेजों से मुकाबला किया। लड़ते लड़ते घायल होकर परंतु स्वाभिमान से वे वीर गति को प्राप्त हुई। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। धन्यवाद।